हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने आर्ट सवाल के लाभ हानि को स्टार्ट किया था, आज उसे आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ऐसे सवाल को कैसे ज्ञात करेंगे समझते, सॉल्व करना है। जब भी लाभ विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है, लाभ विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है, तब क्या करेंगे? 250, ये 250 केले बेचे हैं, तब 50 किलों के बराबर हमें लाभ हुआ है। 50 किलों के बराबर हमें क्या लाभ हुआ है? ये विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दे रखा है, तो ये लाभ हम इसमें से घटाएंगे। पहले लाभ को लिखेंगे 50, इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा? 200। परसेंट याद करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। जैसे 100 से गुणा करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये 50 से कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 4 बार, और 4 से 100 कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 25 बार, मतलब 25% इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। आपको इन सवालों में बस एक ही बात तो ध्यान देना है, जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दे रखा है तो लाभ को ऊपर रख देंगे और लाभ को टोटल संख्या जो बेची गई है उसमें से घटा के लिख देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा। परसेंट याद करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर जल्दी निकल आएगा। चलते से अगले सवाल को सॉल्व। अगला सवाल है, ध्यान दें। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? कैसे सवाल को सॉल्व करना है, बोर्ड पर सभी लोग ध्यान से देखें। उसने 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम, ये 1000 ग्राम है, के स्थान पर कितना तोला है? 960 ग्राम। ये 960 ग्राम है। आपको इस बात को ध्यान देना है। उसे बेचना चाहिए कितना? 1000 ग्राम बेचना चाहिए। उसने बेचा कितना है? 960 ग्राम को बेचा है, इतना ध्यान दें। इसने बचाया कितना है? इसमें से उसने बचाया कितना है? उसने बचाया 40 ग्राम, कि उसने बेचा कितना है? 960 ग्राम बेचा है, बचा कितना लिया? 40 ग्राम को बचाया है, तो लिखेंगे 40। कितना बेचा है? बेचा कितना है? 960 ग्राम को बटे में लिखेंगे, 960 ग्राम को बटे में लिखेंगे। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। हम किसी फार्मूले को इसमें उपयोग नहीं करेंगे, समझें। बेचना उसे 1000 ग्राम बेचना चाहिए, लेकिन बेचा कितना है? उसने 960 ग्राम को बेचा है। इसमें से कितना बचाया? उसने बचाया 60 ग्राम बचाया। कितना बेचा है? बेचा है उसने ना 960 ग्राम, तो 960 ग्राम को बटे में रखेंगे और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। जैसे बिंदी से बिंदी काट देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर 1 4 चौको 16। अब 4 से काटेंगे, ये कटेगा 25 बार, और 4 से कटेगा 6 बार, 4 से 24। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद 4 से 24, 4 बार जाएगा, 1 बचेगा हमारे पास शेष, बटे में 6 आ जाएगा। इतने प्रतिशत का उसे लाभ होगा, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। आप इसे सभी लोग नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? सवाल को समझे। सवाल कहता है, दुकानदार ने खरीदते समय 10% का घोटाला किया है और बेचते समय 10% का घोटाला किया है। आप इस बात को समझें। दुकानदार ने 10% खरीदते समय उसने अपने लिए घोटाला किया है, तो उसे 10% का फ़ायदा हुआ है खरीदते समय। जब उसने बेचा सामान तब भी उसने 10% का घोटाला किया है, तो उसे बेचते समय भी 10% का लाभ हुआ। उसे 2 बार लाभ हुआ, एक खरीदते समय, एक बेचते समय 10% का लाभ हुआ। आप उसे इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल x + y + x इंटू वाई बटे 100। 10% का खरीदते समय घोटाला किया तो उसे लाभ हुआ है, फिर बेचते समय 10% का लाभ हुआ है, इस प्रकार लिखेंगे प्लस, फिर 10 इंटू 10 बटे 100 करेंगे, बिंदी से बिंदी काट देंगे। ये 10 कितना 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ गुणा होगी, यहाँ पर 1 आएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा? 21%, जो हमारे किस सवाल से विकल्प से मैच करता है? सी वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप चाहो इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, सीधे ट्रिक से। ये भी 10% का लाभ हुआ है मतलब खरीदते समय, तो 110 लिखेंगे। बेचते समय 10% का लाभ हुआ
तो लिखेंगे 110, और जब 2% हमारे पास है तो बटे में 100 आएगा, तो 100 को लिख लेंगे, बिंदी से बिंदी काट देंगे, 11 में 11 कितना होता है 121 होता है, 121, 100 से कितना ज़्यादा है, ये हमारे पास 21 ज़्यादा है, यही हमारा लाभ है जो 21 मतलब विकल्प सी से मैच करता है। आप सभी लोग कुछ समझ में आया होगा, आप इसे नोट। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11/1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है, हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमें दे रखा है लाभ कितना दे रखा है 11/1/9% का उसे लाभ होता है, ये लाभ होता है। अब इसे जब इसे सॉल्व करेंगे कितना 1199 100, ये हो जाएगा 100 बटे कितना 9, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कटेगा, ऊपर रहेगा 1, ये हमारे पास सॉल्व होके आया 1/9। आप समझें 9 पर उसे लाभ हुआ 1 का, 9 पर से लाभ हुआ 1 का, तो इसे लिख सकते हैं हम कितना 10/9, क्यों इस पर लाभ हुआ है उसे 9 पर 1 का लाभ हुआ, तो हम लिख सकते हैं 10/। अब 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम, कितना होता है 1000 ग्राम हुआ है। उसने लाभ कमाया है, लाभ कमाया किस प्रकार लाभ कमाया हुआ, उसने वस्तु को कम तोला हुआ, कम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे उल्टा करना पड़ेगा, 9/10 से कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, जैसे बिंदी से बिंदी कटेगी तो बराबर कितना 9 का गुणा 100 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 ग्राम, कितना 900 ग्राम। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है, इस सवाल का ये सही आंसर है। आप इसे नोट करें, चलते से अगले सवाल को सॉल्व करें। सवाल है, ध्यान दें। एक दुकानदार 10% के लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौलता है, कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। सवाल को समझें। कहता है एक दुकानदार, उसे लाभ होता है कितने 10% लाभ होता है, समझें। तो 1 kg पहले सामान लिखते हैं, 1 kg 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, और इसमें 10% का लाभ कमाता है, 10% का लाभ कमाएगा तो बेचेगा कितने में, बेचेगा 1100 में, बेचेगा कितने में 1100 में बेचेगा, मतलब उसने इतने में बेचा, लाभ 10% का लाभ होगा, इसका 1100, इसका 10% निकालेंगे 100 आएगा और 100 जोड़ देंगे 1100 हो जाएगा। उस कहता है 10% लाभ पर बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौलता है, इसका 20% निकालेंगे तो आएगा 100, 200 आएगा, तो 200 कम तौलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800 लिखते हैं हम 800। अब समझें 800 उसने बोला कम तौलता है, कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। आप बात को समझें, यहाँ पर देखें आप, इसमें अंतर कितना है, तो इसमें जब उसने बेचा है लाभ कमाया तो कितना कमाया 10% हुआ है, मतलब 1100, फिर उसने कम तौला है 800 मतलब इतना, यहाँ पर अंतर कितने का 300 का अंतर है, 300 का अंतर है। अब बात को समझें, अब बटे में कौन सी संख्या ए आएगी, ए आएगी, ए आएगी, कौन सी संख्या आएगी उसने बोला वास्तविक माप से कम तौलता है, जो जितना बस दुकानदार तौलेगा वही संख्या बटे में आएगी। उसने 20% कम तौला, किससे 1000 से 20% कम तौला, तो 800 तौला है, तो 800 को क्या रखेंगे बटे में रखेंगे, 800 को हम बटे में रखेंगे। 800 को जैसे बटे में रखें, परसेंट याद करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, जैसे 100 से गुणा करेंगे हमारा आंसर आएगा, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी कितना हो जाए 8, 4 से कटेगा ये 100 कितनी बार 25 बार, ये 25 × 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75 बटे कितना 2। अब इसे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास 37.5, इस प्रकार लिख सकते हैं। इतने % का हमें लाभ होगा जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है, ये सवाल का सही आंसर है। आप इस बात सवाल को दोबारा समझें। हमारी वस्तु कितनी है 1000 ग्राम, उसने 10% लाभ पर बेचा तो हमारा कितना हो गया मतलब 1000 ग्राम हो गया, लाभ पर बेचा मतलब उसने कम देगा। अब उसने वास्तविक माप से कम तौला है, इससे कितना कम तौला है मतलब 20%, तो ये 800, और यहाँ से यहाँ पर कितना हो गया अंतर कितने का है 300 का अंतर, जितनी माप को तौला है कितना 800 ग्राम के बाट का प्रयोग किया है, तो बटे में 800 सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आएगा 37.5% का लाभ हुआ। चलते से अगले सवाल को, हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगना, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं, बोर्ड पर ध्यान दें सभी लोग और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। माना क्रय मूल्य, माना
क्रय मूल्य मान लेते हैं हम कितना, x रुपये मान लेते हैं। अब 900 में बेचा है तो ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा 900 माइनस x। फिर बोल रहा है 600 रुपये बेचने पर हुई हानि के बराबर, तो हो जाएगा x माइनस 600। यहाँ लगाएंगे बराबर। अभी ये बराबर का निशान गलत हो जाएगा। उसने बोला है 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगना, ये दुगना है तो इसे हम 2 से गुणा कर देंगे। इस वस्तु को हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तब हमारा ये बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 900 माइनस x बराबर 2 गुणा होगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 1200, ये 1200। ये माइनस का x इधर आएगा तो हो जाएगा 3x, ये 3x हो जाएगा। ये संख्या माइनस की जब इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी। 12 8 20 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 में 8 जोड़े हो जाएगा 20 21, ये हो जाएगा 2100 हो जाएगा, ये 2100 हो जाएगा। तब x का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 7 21, ये हो जाएगा 700। x का मान कितना निकल गया, 700, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप चाहो तो किसी प्रकार से भी सॉल्व कर लें, विकल्प से भी इसका आंसर आ जाएगा। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व। अगला सवाल है, ध्यान दें, 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, कैसे ज्ञात करें समझते हैं। ये 5 अनुपात दे रहा है तो ये हो जाएगा 5 लिखेंगे। पहले प्रकार की चाय, पहले प्रकार की, ये 5 अनुपात में तो 5 को लिखा, मतलब अनुपात कितना दे रहा है 280, ये दे रहा है 180 रुपये प्रति किलोग्राम है, मतलब 5 kg मान लेते हैं। इसे गुणा करने पर कितना आएगा 18 पंचे 90, ये आ जाएगा 900, ये 900 रुपये आ जाते हैं। फिर कितना है 3, तो दूसरी वाली जो चाय है ये है हमारी 3 kg मान लेंगे। इसे बेच कितना है 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। यहाँ 200 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, ये 600 आ गया, ये रुपये हैं। इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1500, 9 6 कितना 1500 रुपये हो जाता है। जो हमारा जो अनुपात दे रखा है ना, ये अनुपात, ये हमारा कितना जोड़ेंगे 8, ये हो जाएगा 8, तो ये हमारा 8 kg हो गया, 8 किलोग्राम। अब समझें वो क्या कहता है। अब कहता है उसने दोनों मिश्रण को, वो बोला है 5:8 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा है। अब देखो उसने बेचा कितना है 210, ये है 210 रुपये किलोग्राम की दर से। मिश्रण कितना हमारा पूरा 8 kg का है, 8 से गुणा करेंगे। जैसे 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बिंदी का बिंदी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। आज समझें जी, जो हमारे 1500 है, ये हमारा कितने, इतने में हमने सामान खरीदा है, मतलब हमने 1500 में सामान खरीदा है और हमने 5:3 के अनुपात में मिलाकर 210 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा है। मतलब इतना बेचा है, 210 के हिसाब से 8 kg सामान बेचा, तो हमने कितने का बेचा है 1680 रुपये का बेचा। हमने खरीदा कितने रुपये का है, खरीदा था हमने 1500 रुपये का। इनका अंतर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, बिंदी इसमें 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1, मतलब 180 आ जाएगा। अब कितना बेचा है, मतलब कितने पर इतना फ़ायदा हुआ है, 1500 का लिया, इतने हमने 1680 का बेचा है। फ़ायदा कितने का 180 का, कितने के ऊपर 1500 के ऊपर हुआ, तो इन बटे में 1500 लिखेंगे। जैसे 1500 लिखेंगे, परसेंटेज याद करने के लिए 100 से करेंगे गुणा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम दो बिंदी काट देंगे, कितना हो जाएगा 15 एकम 15, बचेगा 3, 15 दूनी 30, ये कितना आ जाएगा 12%। उससे क्या होगा, लाभ हुआ है, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप इसे नोट करें। चलते से अगले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है,
सवाल को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे समझते हैं। पहले हमें शुद्ध घी है, हमारे पास घी है, यहाँ लिखते हैं घी, यहाँ लिखते हैं तेल, वनस्पति तेल है, यहाँ पर तेल लिख लेते हैं शॉर्ट में तेल। ये कितने ग्राम कितने रुपए वाला है? 100 रुपये किलो वाला है। ये 50 रुपये किलो वाला है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 96 नहीं लिख सकते, इस पे 96 पे बेचने पर 20% का लाभ होगा। समझें, जब हमने 96 रुपये में बेचा तो 20% का लाभ होता है। पहले पे समझें, 100 वाली वस्तु को हमने कितने बेचा? 120 में, तब हमें 20% का लाभ होगा। पहले भाव कितना था? 100, तो 100 से गुणा करेंगे, बटे में आ जाएगा हमारे पास 20% का लाभ, बटे में 120। अब बिंदी से बिंदी काट देंगे, 12 8 96, 8 बार, 8 से 10 का गुणा हो जाएगा, यह हो जाएगा 80। यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास? 80 आएगा। जैसे 80 आएगा अब हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब बोर्ड पर ध्यान दें सभी लोग। अब इसे क्रॉस में घटाएंगे, जैसे क्रॉस में घटाएंगे 100 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा? 20। अब 80 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा? 30। अनुपात लेंगे, बिंदी से बिंदी काट देंगे, तो कितना आएगा हमारे अनुपात में? आ जाएगा 3:2, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? 3:2 सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है। आप इसे नोट करें, ये मिश्रण के नियम से सॉल्व हुआ है। अगला सवाल है, ध्यान दें। मुकेश ने 40 रुपये प्रति किलोग्राम, हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें। मुकेश ने 40 किलो गेहूँ 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूं को 12.10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है। उन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल मिलाकर उसे 10% का लाभ हो? किस प्रकार सॉल्व करना है समझते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। मुकेश ने 40 किलो गेहूँ 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलो गेहूं को 15.10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है। उन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल पर 10% का लाभ हो? किस प्रकार सॉल्व करेंगे समझते हैं। हमें कितना दे रखा है? 40 किलो गेहूँ, 40 किलो गेहूँ दे रखा है और रेट कितना दे, इसे लिख सकते हैं 12.5 को लिख रहे हैं, इसे लिख सकते हैं हम कितना? 25/2 लिख सकते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा, कितनी बार? ये कटेगा 20 बार, ये 20 बार कटेगा, 20 का गुणा किससे हो जाएगा? कितना होगा? 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा, ये 500 रुपये हो जाएगा। फिर उसने 25 किलो गेहूँ खरीदा है, ये खरीदा 25 kg गेहूँ खरीदा है, कितने के भाव से? इतने के भाव से खरीदा है, 15 पॉइंट, इसे हम 1 लिखेंगे, बिंदी का कोई मतलब नहीं है। इसे सॉल्व करते हैं। 25 एकम 25 की लिखते हैं यहाँ पर 5, 25 की 5, हाँ चलाएँ 2, 25 पंच 125, 26 27, 27 की 7, हाँ चल कितनी आ जाएगी? 12। 25 एकम 25, जैसे 25 में जोड़ेंगे, जैसे हम 25 में जोड़ देंगे 25, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, तो ये 37 हो जाएगा, 37। यहाँ पर एक अंक पर दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव। ये हमने इतना सॉल्व कर लिया है। अब समझें, इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? मतलब पॉइंट के बाहर 5 है तो 5 रह जाएगा, यहाँ कितना? 7, यहाँ पर कितना? 7, ये 3 8 हो जाएगा। इतने रुपए का हमने सामान खरीदा है। यहाँ पर समझें, ये 40 kg था, 40 और 25 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा 6, 65 kg हो जाएगा, 65 kg सामान खरीदा हमने। अब जब हम इसमें भाग देंगे, जब हम 1 kg का निकालेंगे, इसका 1 kg निकालेंगे, कितनी बार जाएगा समझते हैं। जब इसका हम भाग देंगे कितना चला जाएगा? ये भाग जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखते हैं 8 7 7.5, इतना लिखा हमने। अब 1 kg निकालते हैं हम, यहाँ पर क्या निकालते? 1 kg का भाव निकालते हैं, तो 65 से भाग देंगे। जब हम 65 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर ये दशमलव है, ये दशमलव हटाएंगे, जैसे दशमलव को हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ बिंदी आ जाएगी। जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा समझते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ कितना बचा? 15 हो गया, 5 3 15 बिंदी, 5 से काटते, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ कितना हो जाएगा? 37 होगा, 5 7 35, बचे 2 पचम 25, बचे 2 पचम 25। इसे हम फिर काट सकते हैं, 5 से काटेंगे। यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, ये बराबर का निशान लगाते हैं, यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं। अब 13 से भी काट सकते हैं, 13 एकम 13 से काटते पूरा,
13 एकम 13। अब 13 से हमने इसमें काटा तो कितने बचा हमारे पास, यहाँ पर 13 जाएगा, और जब यहाँ पर 13 चला जाएगा ना तो यहाँ पर कितना बचा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। 13 × 39, 39, 13 × 39, फिर बचेगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, 13 पना 65, 13 पना 65, इतना आ जाएगा। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर पौंड लग जाएगा। 1 kg का भाव इतना आया हमारे पास, 1 kg का भाव आ गया हमारा 13.5। उसने पूछा है हमें कुल पर कितना 10% का लाभ चाहिए, 10% लाभ चाहिए। अब इसका 10% निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे कितने का, 13.5 का 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे 100 से, इस प्रकार से निकालेंगे 10%। इस वाले दशमलव से इस वाले दशमलव कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 1.35 आ जाएगा। ये हमारा इतना आया है। इस वाले भाव को इसमें जोड़ देंगे, इस वाले भाव को जोड़ेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इसमें जोड़ना है तो यहाँ पर जोड़ देते, समझें। ये हमारा भाव आ गया, ये आ जाएगा कितना 13.5, ये हमारा मतलब 10% आया इतना, 1.35 यहाँ पर जोड़ेंगे, 1.35 को जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 85, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14, मतलब 14.85। इतने रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेंगे तो हमारे सवाल का ये सही आंसर हो जाएगा। जो किस विकल्प से मैच करता है, डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाएगा, 14.85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचना पड़ेगा कि हमें 10% का लाभ हो जाएगा। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% की हानि पर बेचा तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। उसको कितने % का लाभ अथवा हानि हुई ज्ञात करना है। समझते हैं। हम मान लेते हैं 100 मीटर कपड़ा, 100 मीटर कपड़ा का भाव कितना है, 100 रुपये मान लेते हैं। 100 रुपये मतलब 1 मीटर का कपड़ा 1 रुपये में आया। हमने ऐसे हमने माना है, मान के चले हैं। अब उसने बोला है इसका आधा, 100 मीटर का आधा मतलब 50, इसका आधा 50। उसने कहा 20% के लाभ पर बेचा है, इसका हम 20% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने के 20% लाभ पर बेचेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20% लाभ 120 में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। इसका परसेंट निकालें कितना आएगा, 12×5 60 आ जाएगा। ये हमने कितने बेचा, 60 में बेच दिया। मतलब 60 में बेचा तो मतलब 60 रुपये में बेच दिया। मतलब 1 मीटर का कपड़ा 1 रुपये में आया तो मतलब 60 मीटर मतलब 60 रुपये में हमने इतने बेच दिया, 60 रुपये में बेच दिया। ये हमारा यहाँ से इतना सॉल्व हो गया। फिर शेष का आधा भाग हमने 20% की हानि को बेचा। शेष का हमारा 50 तो हो गया, अब शेष कितना बचा, 50। इसका आधा भाग, इसका आधा भाग कितना हुआ, 25 हुआ, 25। इसका आधा यहाँ पर भी 25। उसने बोला है शेष का आधा 25% की हानि पर बेचा है, 20% की हानि पर बेचा है तो कितने में बेचा होगा, 80 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 80 में। इसका 80 निकालते हैं। जैसे इसका 80 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 25 200 मतलब 20 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 रुपये में। मतलब हमने 25 रुपये का सामान हमने 20 रुपये में बेच दिया। यहाँ पर हमें थोड़ी हानि हुई है। अब बोला है ये 25 बचा है, इसे क्रय मूल्य पर बेच दिया। मतलब 25 मीटर है, ये हमारा 25 मीटर है, 25 मीटर। इसका मूल्य कितना होगा, 25 रुपये होगा। इतना कितना होगा, 25 रुपये होगा। ये हमारा क्यों, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना था, 1 रुपये था, तो 25 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, 25 रुपये होगा। ये हमने जितने में लिया उतने में बेच दिया। अब हमें लाभ हमें हानि हुई है, लाभ होगा, ये देखना है। समझें, पहले हमने 60 में, यहाँ से हमें 60 रुपये का 50 का था, 60 में बेचा। फिर हमने 20 का बेचा, 20 का बेचा। फिर हमने 25 का 25 में बेच दिया। जोड़ेंगे, अब जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, समझें। 25 में बेचा, यहाँ पर 20 नहीं लिखना, 25 लिखना। अब देखो ये 100 मतलब 20 ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 और 60 कितना, 100 हो जाएगा। 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 105। आप समझ सकते हैं हमने 100 रुपये में ख़रीदा था। हमने कितने में ख़रीदा था, 100 रुपये में ख़रीदा था। बेचा कितना, हमने 105 में बेचा है। तो हमें लाभ कितने का हुआ है, 5% का लाभ हुआ है।
100 से जो जितना ज़्यादा होता है वही हमारा लाभ होता है, 100 से जितना कम होता है वही हमारी हानि होती है। 100 रुपये में लिया हमने 105 में बेचा, लाभ हुआ हमें 5% का, जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते से अगले वाले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमें सपोर्ट जरूर करें।